दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया, हाँ, ये दुनिया के दोनों में अंतर करते हुए समझाते हैं। बहुत सुंदर रूप में उन्होंने कंपेयर करते हैं, एक वटवृक्ष को एग्जाम्पल देते हुए है। सो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय न प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे
Hare Krishna. Govinda, Radha Govinda, Govinda, Jagannath, Jagannath, Jagannath. तो ये वॉइस चली जा रही है एकदम।
Hare Krishna, Hare Hare Rama, Shri Hare Nama Sankirtan ki, Hare Pavan Hare Krishna Mahamantra ki, Nitai Gaura Premanande, Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुदेवाचार्यं वंदं लंगायते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरि ओम तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण हरे कृष्ण। सो आज की हम चर्चा करने वाले भगवत गीता की 15वां अध्याय। उसके पहले हम लोग पिछले बार हम डिस्कस कर रहे थे 14 अध्याय की। जिस प्रकार इस भौतिक दुनिया में त्रिगुण की प्रभाव है, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस गुणों की प्रभावित में किस प्रकार के लक्षण एक व्यक्ति, एक आदमी, एक स्थिति प्रस्तुत करते, उसके बारे में हम चर्चा किया है। अभी भगवत गीता में
फिर अर्जुन का एक प्रश्न आया था, इस तीनों गुणों के प्रभाव से कौन सा व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इसके बारे में भगवान ने पूरा योग विधि का बारे में बताते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार की योगा है, कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा और भक्ति योगा। और विशेष करके भगवान कहते हैं ये भक्ति योगा के माध्यम से ही एक आदमी गुणातीत हो सकता है, एक गुणों से अतीत होके बाहर निकल के आ सकता है। बहुत उत्तम विधि है और बहुत आसानी से एक व्यक्ति इस गुणों से बाहर निकल सकता है, क्योंकि भक्ति योगा में एक लक्षण है, यह है भगवान भी इच्छा दिखाते हैं। आप देखेंगे कर्म योगा में आपके कर्म के ऊपर डिपेंड होता है, आपकी कैपेसिटी, आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड होता है। जितना आप सामर्थ्य है उस कार्यों को भगवान के साथ जोड़ने का, कर्मयोग में उसके फल को भगवान के समर्पण करने का, जितना आप कर पाएगा उतना आप भगवान के योग मतलब क्या, जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ना, वो चीज हो सकता है। ज्ञान योग में आपकी बुद्धि के ऊपर शक्ति, एक सामर्थ्य है, अभी बुद्धि का प्रदर्शन हो रहा है ज्ञान योग में। ज्ञान योग में जितना आप बुद्धिमान है समझने के लिए कि कैसे दुनिया चल रही है, किस प्रकार तीनों गुणों के प्रभाव में हम सब हैं। जब अजय प्रभु अपने परिवार को देखते हैं, सिर्फ परिवार को नहीं देख रहे, उसमें तीनों गुणों का प्रभाव देख रहे हैं। पॉसिबल है आपको हर दिन देखने का? पॉसिबल नहीं है। आप जब बिजनेस कर रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि आपको तीनों गुणों के प्रभाव से लोग चल रहे हैं। इसके वजह से मेरे पास एक कर्म की बंधन है, इससे मेरे पास पैसा आना था, पैसा आ रहे। हर जगह पे अब आपको बुद्धि का क्या है, परीक्षा हो रहा है। जितना आप टेस्ट पास हो रहे हैं उतना आप ज्ञान योगी बन जा रहे हैं, मतलब आपकी बुद्धि का सामर्थ्य के ऊपर चल रहा है। फिर ध्यान योग का बात आते हैं। ध्यान योग में जितना आप अपना मन केंद्रित कर पा रहे हैं, बाह्य प्रकार की जो अलग अलग डिस्ट्रैक्शन से दूर करके अपने मन को केंद्रित कर रहा है हृदय में, एक शक्ति के ऊपर, परमात्मा के ऊपर स्थित कर पा रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है, आपके मन की परीक्षा हो रहा है। हर प्रकार की स्थिति में विचलित नहीं होना। और इस प्रकार की कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा में सब समय आपका ही बात आ रहा है, भगवान का कृपा का बिल्कुल एक भी पॉइंट नहीं है यहाँ पे। मेरा कितना प्रभाव है, मेरा कितना शक्ति है, मैं कितना मन को केंद्रित कर पा रहा हूँ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैं ही हो रहा है, भगवान कहाँ हो रहे हैं, भगवान का नाम ही नहीं हो रहा है, भगवान की कृपा का अनुभव भी उसमें नहीं हो पा रहा है आदमी का। हर समय अपना सामर्थ्य, अपना शक्ति, अपना बुद्धि के ऊपर ही डिपेंड हो गया। इसके वजह से क्या होता है, एक कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में भगवान का पहुंचने का जो इच्छा भी जागृत होना बहुत कम है। बहुत बार कर्म योग जो करते हैं वो क्या हो जाता है, अपनी कार्य करने का सिद्धि, द परफेक्शन, सभ्य साची बन जाते हैं और उसमें आनंद ले लेते हैं, वो खुश हो जाता है। उससे जो फल मिला, मान लीजिए 100, उनके पास एक $100 मिलियन मिला है, वो क्या करेगा, उसमें $1 मिलियन भगवान को दे देंगे और रिमेनिंग अपना पास रख के खुश हो जाएंगे। कर्म के फल में बंधन होने का एक पॉसिबिलिटी ज्यादा है कर्म योग में। जब आते हैं ज्ञान योग का बात, फिर ज्ञान योग में प्रॉब्लम क्या होता है कि बुद्धि के ऊपर इतना डिपेंड हो जाता है व्यक्ति, जब तक वो समझेगा नहीं किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और भगवान का कार्य ऐसा चीज होता है आप बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। भगवान का कार्य कुछ भी आप ट्राई करेंगे, शुद्ध भक्त का ये विश्वास होता है कि आप अपना बुद्धि से नहीं समझ सकते भगवान का, यही सबसे बड़ा समझना है। सबसे बड़ा समझने के बाद क्या है, आप अपना इंद्रियों के माध्यम से, मन और बुद्धि से भगवान को समझना नामुमकिन है। जब आपका एक्चुअली आपका विश्वास, आपकी एक एडवांसमेंट हो रहा है,
पर प्रॉब्लम क्या है, ज्ञान योग को अपने ज्ञान के ऊपर ही डिपेंडेंस है। इस प्रकार के व्यक्ति को क्या होता है, भगवान की एक दिव्य रूप और उनकी लीलाओं के ऊपर कभी विश्वास बढ़ नहीं पाते हैं, डाउट आता है, ये क्या कर रहे भगवान, ये भौतिक दुनिया की कार्य से कर रहे हैं, रो रहे हैं। जैसे अभी पोस्ट हुआ था, क्या हमारे एक भक्त ने भेजा था, अभी भगवान की जगन्नाथ की अनवसर समय चलता है, अनवसर कहते हैं इसको, अनवसर, अनवसर मतलब क्वारंटाइन। इतना देवस्थान होता है सबके सामने, अलग अलग प्रकार के दिव्य चीजों को भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं, देव देवता भी आके स्नान करवाते हैं जगन्नाथ जी का। उसमें क्या होता है, इतना स्नान करते पब्लिक बेथिंग, उनकी ठंडा पकड़ लेते हैं, तो ठंडा पकड़ने से उनको पूरा ज्वर की स्थिति होता है। सो एक भक्त ने एक फोटो है जिसमें देखेंगे कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बेड पे सो रहा है और थर्मोमीटर लगा हुआ है, वी आर सिक। तो एक भक्त का अपना भाव के वजह से उन्होंने बनाया, एंड नेचुरली वैदिक संस्कृति के हिसाब से श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में भी इस चीज को सही मानते हैं, भगवान एक्चुअली सिक हो जाता है। एक बार वहां पे जो डॉक्टर, पुरी में एक डॉक्टर थे, उन्होंने डॉक्टर अलवार करके, बहुत कविराज है, आयुर्वेदिक डॉक्टर को कविराज कहते हैं, तो उन्होंने उधर पर्सनली जाके ऑब्जर्व करना चाहते थे क्या रियली जगन्नाथ को फीवर होता है। जब उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिला, पंडा की कृपा से उनको जा पाया, जब जाके देखा जगन्नाथ को एक्चुअली करके वो श्वास ले रहे थे, और जब एक्चुअली वो जाके उनको स्पर्श किया जगन्नाथ को, बहुत तेज ताप है उनके शरीर के ऊपर। फिर वो आके हमारे जो यात्रा थे राधानाथ महाराज की कार्तिक यात्रा, वो दक्षिण भारत में उस समय हो रहे थे, उस समय डॉक्टर अलवार ने कह रहे थे कि ये मैं कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर होके, ओके, मैं स्पेशल डॉक्टर हूँ, कविराज आयुर्वेदिक, और मेरे को मेडिकल साइंस का भी नॉलेज है। वो जो मैं जाके उधर अनुभव किया है, वो मैं अंडरस्टैंड करके ला सकता हूँ कि जगन्नाथ को फीवर हुआ है, और कोई नहीं कह सकते उनका फीवर नहीं हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है ज्ञान योग का, कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अरे कैसे संभव है, भगवान ने गुणों से अतीत है, उनका हमारे जैसे भौतिक शरीर नहीं है इस प्रकार। तो ज्ञान योगी अटक जाते हैं अपने बुद्धि पे। जब बात आता है ध्यान योगी, वो अटकते नहीं है, बट भटक जाते हैं। इतना ध्यान करते हो उनको ज्यादा सिद्धि प्राप्त होता है, अष्ट सिद्धि प्राप्त होता है, अनिमा लगिमा प्राप्ति, जिसमें आप शक्ति इस प्रकार की सिद्धि मिलते हैं जो पानी में चल सकते हैं, इतना हल्का हो जाएगा वो, और इतना भारी हो पाएगा कि एक पत्थर को भी तोड़ सकते जिसके ऊपर वो बैठ खड़े हैं, और अपना हाथ को एक्सटेंड करके कश्मीर में जो एप्पल है उसको ले सकते हैं यहाँ से बंगाल में बैठ के। इस प्रकार का अलग अलग सिद्धि प्राप्त होता है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद की लीला में भी प्रभुपाद की इस प्रकार की स्थिति बहुत, एक बार उन्होंने अमेरिका आई थिंक लॉस एंजलिस में व्हीकल में बैठ के जा रहे थे एयरपोर्ट से मंदिर की तरफ। सो मंदिर की तरफ जा रहे थे, प्रभुपाद बोले कि अच्छा मेरे को प्रोमोग्रेनेट अनार लेने के लिए बहुत इच्छा हो रहा है। फिर सब भक्त बोले कि आपको इच्छा, इस प्रकार की इच्छा कहाँ है, मतलब ठीक है अनार, बट यहाँ पे लॉस एंजलिस में आके वो बोले कि मेरे को एक्चुअली पीछे एक गाड़ी आ रहा है उसमें अनार है बहुत, उसको देख के मेरे को इस प्रकार के पसंद हो रहा है। फिर डिवोटीज को अभी हम तो मेन हाईवे में चल रहे हैं, पता ना हमारे पीछे जो गाड़ी चल रहा है किसका है। तो डिवोटी को डाउट आया, फिर उन्होंने एक डिवोटी ने फिर प्रभुपाद बोले कि आपको कैसे पता है प्रभुपाद, बोले कि मेरे को दिख रहा है उनके पास है, तो मतलब इच्छा हो रहा है। फिर एक्चुअली उस समय प्रभुपाद बोले ठीक है छोड़ दीजिए। फिर आगे चल रहे थे, आगे जो सिग्नल में जब खड़ा हो गया था, फिर एक भक्त ने गाड़ी से निकल के
फिर पीछे जाके वो गाड़ी को इंक्वायरी किया था, वो एक्चुअली एक गुड्स कैरियर था, वो अनार की जो कार्टन्स को लेके जा रहे थे। तो भक्त का भी सिद्धि होता है, हर प्रकार की सिद्धि, बट उस सिद्धि के ऊपर निर्भर नहीं होता है। बोलते सिद्धि तो भौतिक दुनिया में अलग अलग प्रकार की जिम्नास्टिक्स करने के लिए मदद होता है। सो बहुत बार क्या होता है, योगी जो ध्यान योगी है इतना सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उनकी खोज भगवान के ऊपर, जो हृदय में उनकी खोज है परमात्मा के प्रति, वो चले जाते हैं, भटक जाते हैं उधर से। फिर ये सिद्धि को लेके क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं। मार्केट मतलब क्या है, दुनिया में आते हैं सबके सामने, और ये सिद्धि को एक्सप्रेस करते हुए सबके सामने भगवान की पोजीशन ले लेते हैं। ये प्रॉब्लम है, देखिए डिविएटेड। उनकी जो सिद्धि है परफेक्ट है, बट क्या होता है, इसको लेके प्रचार कर लेते हैं, अपने हाथ से विभूति निकाल देते हैं और भक्तों को देते हैं और कहते हैं मैं भगवान हूँ, आप मेरा पूजा करो और मेरे साथ रासलीला करो। तो इस प्रकार की सिद्धि से एक प्रॉब्लम क्या है कि जो परमात्मा के प्रति खोज है, भगवान को पाने का इच्छा है, मर जाते हैं, बिल्कुल नहीं रहते। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे आसानी और सेफ विधि है भक्ति योगा, जिसमें दो चीज लगेगा, आपकी तरफ से प्रयास और साथ साथ भगवान के तरफ से कृपा। ये जो एंडेवर और भगवान की तरफ से कृपा, दोनों की मिश्रण से ही ये संबंध एक जीव परमात्मा के साथ होता है। इसमें जितना वो एडवांस होता है, उतना वो समझते हैं कि भगवान की कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता है। भगवान की कृपा बिना मैं श्वास भी नहीं ले पाऊंगा। अभी हम बैठ के इतना समय तक हम कितना श्वास लिया है, कैसे पॉसिबल? तो ये है भक्ति योगा। ये जो 15 अध्याय में भगवान ने इसी चीज को लेके हाईलाइट करते हुए भगवान ने पूरा यहाँ पे डिस्कशन चालू करते हैं कि भौतिक दुनिया किस प्रकार सृष्टि हुआ है। इस भौतिक दुनिया को किस प्रकार सृष्टि, उससे समझ सकते हैं कि इसे बाहर निकलने के लिए आपको कौन सा प्रोसीजर को अपनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 15 अध्याय की जो पहले वर्ष से, टोटल इसमें 20 श्लोक है। हम प्रयास करेंगे इसी क्लास में कंक्लूड करने। ठीक है, अजय प्रभु खुश? हाँ प्रभु जी, खड़ी हो। ठीक है, तो रिसाइटेशन अनुवाद कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूंगी। ठीक है, श्री भगवान उवाच। जब हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी अपना किताब से उसको पढ़ सकते, आपके पास होगा तो, नहीं तो हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, बट आई डोंट हैव दैट एबिलिटी। तो मैं आपको दूं क्या शेयरिंग करने का ऑप्शन? प्रभु जी हाँ, शेयरिंग करने का ऑप्शन देंगे तो अच्छा है। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ प्रभु जी, ये मैं हिंदी में रखा हूँ, बट यहाँ पे अनुवाद हिंदी में नहीं है, तो मैं माता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधम शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है।
यहाँ पे भगवान ने पूरा भौतिक दुनिया को एक वृक्ष के साथ तुलना किया है। ये कौन सा वृक्ष है? वट वृक्ष। आप देखेंगे होंगे हमारे मंदिर के सामने भी एक वृक्ष है जिसके शाखाओं के जो उसके एक ब्रांच के ऊपर एक सुंदर एक वैष्णव की मुखमंडल को बनाया है। शास्त्र के अनुसार हर एक वृक्ष जीवित है, उनमें प्राण है, वो देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और जीवन है उनका खुद का, और उनकी जो पीड़ना की जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है, पीड़ना लेने के कैपेसिटी, तो इसलिए टॉलरेंट है, बहुत टॉलरेट करते हैं, प्रतीक्षा है, बहुत टॉलरेट करते हैं। तो ये वटवृक्ष हमारे मंदिर के साथ वटवृक्ष है, इसकी जो शाखाएं आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा मेन शाखा है, क्योंकि इतना शाखा निकल के फिर नीचे भूमि पे जाते हैं। उस प्रकार भगवान ने इस भौतिक दुनिया को एक वटवृक्ष के साथ तुलना करते हैं, पर फर्क यही है ये वटवृक्ष उल्टा है, उसकी जो रूट्स है ऊपर है, मूल है, ऊर्ध्व मूलम अधम शाखा, उसकी जो मूल है ऊपर है और शाखा ये नीचे की तरफ विस्तार हो रहे हैं, अलग अलग शाखा। तो ये वटवृक्ष के साथ तुलना करता है और भगवान कहते हैं कि इस वटवृक्ष को सही ढंग से कोई समझ पाएंगे वो है वेदविद। उनको वेदों का सब ज्ञान है, क्योंकि इस वटवृक्ष को समझना बहुत मुश्किल है। आप बीई गार्डन में गया होगा, कोलकाता की जो बोटैनिक हमारा बेसु कॉलेज, बंगाल इंडियन साइंस यूनिवर्सिटी कॉलेज के बगल में बीई गार्डन है, वहां पे एक वटवृक्ष है, बहुत विशाल वटवृक्ष है। उसका मेन रूट क्या है आप समझ नहीं पाएंगे, उसका मूल क्या है। तो उसी प्रकार ये भौतिक दुनिया एक वटवृक्ष के साथ तुलना किया है। फिर आगे बढ़ के भगवान ने इसके बारे में फिर चर्चा करते हैं। या अधश्चोद्वस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। ओके, और एक बार पढ़ता, इसका ट्यून अलग है, ये बड़ा श्लोक है। अधश्चोद्वस्तस्य गुना प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान् अनुशंसताना कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई। तो वटवृक्ष एक लक्षण है, क्या होता है, पेड़ के ऊपर से पेड़ मूल नीचे की तरफ जाते हैं। अब बिकॉज ये उल्टा है, क्या हो रहा है, इस भौतिक दुनिया की वटवृक्ष की जो मूल है क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। वही बेसिकली इस तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाके वो क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं फिर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वटवृक्ष की जो नरिशमेंट, वृक्ष का नरिशमेंट कहाँ से होता है, पानी से होता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे भगवान ने, ये जो भौतिक दुनिया के वटवृक्ष है, इसकी जो नरिशमेंट कहाँ से हो रहा है, त्रैगुण्य के माध्यम से हो रहा है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसके बारे में हम 14 अध्याय में चर्चा किया है। इस 3 गुणों के प्रभाव से ये वृक्ष क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, नरिश हो रहा है। उसका एक्चुअली उसकी जो पोषण है इस 3 गुणों के माध्यम से हो रहा है। और जैसे पेड़ जब ग्रो होते हैं, उसके क्विक्स होते हैं, स्मॉल लीफ टिप्स, वो बाद में बड़ा ब्रांच बन जाता है। इसके किसके साथ तुलना किया है, इंद्रियों के साथ तुलना किया। मतलब क्या है, ये जो भौतिक दुनिया किस प्रकार विस्तार होता है, इंद्रियों की माध्यम से, इंद्रियों की इच्छा से ये बढ़ जाते हैं। आपके पास इंद्रिय है, मेरे पास इंद्रिय है, आपके परिवार में जो भी परिवार में जो लोग हैं, हर एक का अपना अपना इंद्रिय है।
और इंद्रिय रहने का मतलब क्या, इंद्रियों की इच्छा भी रहेगा, हाँ, जिसको हम पूर्ण करना चाहते हैं। इस इंद्रिय इच्छा जो है, इस इंद्रियों की जो इच्छा है, एक स्मॉल स्मॉल क्लिक के साथ तुलना किया, ये क्या होगा, बाद में एक बड़ा शाख जैसे बन जाएगा, होता है ना। मान लीजिए आपके परिवार, आपने कुछ शादी किया है, फिर परिवार को विस्तार किया, आपने परिवार में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनका भी कुछ इच्छा होगा, और इच्छा धीरे धीरे उम्र के साथ, समय के साथ बढ़ेगा, फिर अपना परिवार बनाएगा, फिर उनका इच्छा होता है व्यापार बनाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, फिर व्यापार बढ़ेगा। इस प्रकार भौतिक दुनिया में जो इच्छा इंद्रियों की माध्यम से जो एक्सप्रेस करते हैं, इस वजह से पूरा एक वृक्ष बढ़ने लगता है, और बढ़ बढ़ के क्या होता है, उसकी जो मूल है, हाँ, वो क्या होता है, ये भौतिक दुनिया में जो अलग अलग के कर्म बंधन में पकड़ लुप्त हो जाते हैं, मतलब घुस जाते हैं, कर्म बंधन में वो चले जाते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये जो पूरा भौतिक दुनिया, इसका सृष्टि का कारण है हर एक जीव का अपना अपना कर्म। हम सबका कर्म को जब मिलाएंगे एक मिश्रण में, ये पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। बल्कि भगवान ने सृष्टि किया क्योंकि जीव का इच्छा थे, जीव का इच्छा थे, और जीव का कर्म का कारण से इस सृष्टि को निर्माण किया। फाउंडेशन, इट हैज बिकम ए फाउंडेशन फॉर द मेटल नेचर टू। ये एक्चुअली ये एनालॉजी है, ये भगवान खुद दिया हुआ एनालॉजी है। तो एनालॉजी में हर एक चीज को कंपेयर करके समझने में हमको सही ढंग से सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान क्या करते, इस प्रकार के एनालॉजी के माध्यम से यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर तीसरा वर्ष में हम जाएंगे, 3 और 4। इसकी अलग अलग एनालॉजी में और एक एग्जाम फर्दर बता रहे हैं एक्सटेंड करके। आदस या न रूपम अश्येय ततोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम एनं सु विरुद्धमूलम असंग शस्त्रेण दिदेन चित्वा, ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति परिष्ट पुराणी। हाँ जी, सॉरी प्रभु जी, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। आप मान के चलिए हमारे मंदिर के जो सामने वटवृक्ष है, उसके मूल के जगह पे, जहाँ पे आई थिंक वो बच्चे बैठते हैं, वहाँ पे प्लेटफॉर्म बना था बैठने के लिए, वहाँ पे एक छोटा चींटी आएगा। ये जो ठंडी के मौसम में छोटे छोटे चींटी आते हैं, वो काले आंट नहीं है, काले चींटी नहीं है, बट उससे भी छोटा है। वो मान लीजिए अपना एक डिग्री लेके आया है, एक बीटेक या फिर एमटेक करके आया है बड़ा यूनिवर्सिटी में, वो छोटा चींटी। फिर अपना सोसाइटी में, चींटी की सोसाइटी में उन्होंने नोबेल प्राइज भी स्वीकार किया है, और वो चींटी सोच रहे हैं मैं जाके ये वृक्ष का पूरा रिसर्च करके एक किताब बनाऊंगा। तो क्या उनके लिए संभव है? वो चींटी को जितना भी वो प्रयास करे, वो वृक्ष के ऊपर चढ़ के वो उसके ऊपर तक जाने में उनके पूरा जीवन चले जाएगा, फिर उसके बीच में ही वो मर जाएगी। क्योंकि चींटी को असंभव है
इस पूरा वट वृक्ष के बारे में समझने के लिए। उसके लिए शायद उनको और एक प्रकार की इंद्रिय और शरीर लगेगा जिससे वो समझ सकते हैं, जैसे मानव शरीर जिसमें वट वृक्ष को बाहर से देख के हम समझ सकते हैं। हम भी पूरा नहीं समझते बट कुछ समझ सकते हैं। तो वट वृक्ष को एक चींटी ने अपना पीएचडी डिग्री लेके आके वो सोच रहे मैं समझ लूंगा पूरा, क्या संभव है? उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो भी इस दुनिया की भौतिक दुनिया के ज्ञान को लेके एक चश्मा पहन के टाई लगा के एक ब्लैक सूट पहन के है ना, एक डिग्री होल्ड करके जितना भी प्रयास करो यार, इस दुनिया को समझना मुश्किल है। इसकी मूल कहाँ है, इसकी शाखा किस प्रकार विस्तार होके रहा, क्या एक्चुअल मेन कारण है इस दुनिया की इस प्रकार की चीज चल रहे हैं, समझना नामुमकिन है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे समय गवाओ मत, टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि उस समय को आप क्या करिए, डिटैचमेंट, एक वैराग्य की जो शस्त्र को लेके, जैसे मान लीजिए अब ये पेड़ को समझने का जरूरी उतना नहीं है जितना इस पेड़ से बाहर होने का। हाँ, इस वट वृक्ष को समझने से आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, उसी वट वृक्ष में आप बढ़ जाएंगे। इस भौतिक दुनिया में जितना प्रयास करेंगे समझने का उतना आप डूब जाएंगे। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि समझने के लिए नहीं है, इससे पार होने के लिए। ये भव सागर है, इस सागर इतना, जितना भी आप एक्सपर्ट स्विमर हो, इस भव सागर को आप क्रॉस नहीं कर सकते भगवान की कृपा के अलावा। और हमारा प्रयास होना चाहिए इस भव सागर को कैसे पार करना है। इस वट वृक्ष से हमको मुक्ति पाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वट वृक्ष को मुक्ति, इसको काटने के लिए यहाँ पे भगवान ने एक एग्जाम्पल दे रहे, क्या चाहिए, पेड़ काटने के लिए आपको एक्स चाहिए, उस एक्स के माध्यम से काट सकते हैं। सो यहाँ पे कौन सा वेपन कह रहे हैं कृष्ण, इस वट वृक्ष से डिटैच होने का क्या है, वैराग्यता। और ये वैराग्यता मन और बुद्धि के लेवल पे पहले प्रस्तुत करना चाहिए, फिर वो कार्यों के माध्यम से भी हो सकता है। तो मन और बुद्धि के लेवल पे हम जितना डिटैच होंगे, यही मेन शस्त्र बनता है इस वटवृक्ष, इस भौतिक दुनिया के वटवृक्ष को काटने के लिए। और क्यों काटना है, क्योंकि आपके लिए ये वटवृक्ष छोड़ो और एक जगत है जिसमें अब जाने के बाद कोई वापस आना नहीं चाहते, वापस नहीं आएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कृष्ण कहते हैं वो ऐसा जगत है जिसमें पहुंचने के बाद फिर वापस नहीं आएंगे। ये कौन है, हमारा घर है। तो हमारा घर पे जाने के लिए भगवान कह रहे हैं, वापस आने के लिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ये बहुत पर्सनल हो जाता है कृष्ण यहाँ पे, वो खुद बता रहे है ना, ये इसको काट के मेरे पास आओ। उस सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान ने बोल रहा है कि उस भगवान के पास जाओ, बाद में बताएंगे वो भगवान मैं ही हूँ, वो पर्सनली कहते हैं। बट यहाँ पे भगवान के पास जाने के लिए कहते हैं जिस जगत में एक बार जाने के बाद फिर वापस इस दुनिया में आने का कुछ इच्छा ना अपॉर्चुनिटी रहते, इच्छा भी नहीं रहते, अपॉर्चुनिटी छोड़ो, अपॉर्चुनिटी तो है पर इच्छा नहीं रहते। मान लीजिए इतना प्रकार के अलग अलग प्रकार के हमने पीड़ना यहाँ पे अनुभव किया है, इतना होने के बाद कौन वापस आना चाहते हैं, बल्कि सबका इच्छा रहता है भगवत धाम पहुंचने का। जितना, इसलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, डिटैचमेंट जो है इस दुनिया से, ये नॉर्मल नहीं होता है। ये नॉर्मल नहीं होता है, बट ये नेचुरल होगा। मतलब ये बहुत आपके स्वभाव में आ सकते हैं जब आपकी इच्छा है भौतिक आध्यात्मिक जगत को पाने का। उदाहरण, बच्चे जो खेलते हैं बैलून के साथ या फिर मोबाइल के साथ, धीरे धीरे
जैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट आते हैं उनके, क्या होता है इस खेलने के ऊपर उतना ध्यान है, उसको रेगुलेट कर लेते हैं, उतना ध्यान नहीं देंगे, उनकी फोकस चले जाएगा पढ़ाई में। जैसे पढ़ाई खत्म होने के समय उनकी सोच अभी पढ़ाई के ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि कुछ कमाने के ऊपर इच्छा रहते हैं। कुछ कमाना है, कमाने के जो इच्छा में क्या होता है वो पूरा जीवन चलता है, उसमें फिर लास्ट में उनकी इच्छा होती है जीवन जीने का। कमाई में इतना समय चला गया, अभी जीवन तो जी हो गया है। तो इस प्रकार की एक इच्छा को छोड़ने के लिए दूसरे इच्छा को पकड़ना पड़ता है। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे, इस भौतिक दुनिया में रहने की इच्छा से जब आप निकल सकते हैं, जब आपकी मन पे भगवान के धाम पहुंचने की इच्छा तीव्र हो, भगवान की सेवा करने का इच्छा तीव्र हो। तो यहाँ पे इस प्रकार की एक अपॉर्चुनिटी कृष्ण सबको दे रहे हैं। इसके बाद भगवान ने नेक्स्ट वर्स जिसमें जो भौतिक दुनिया को छोड़ के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करते हैं, उनकी लक्षण के बारे में अर्जुन पूछते हैं, क्या उनकी लक्षण क्या होता है, उस प्रकार के लोग को क्या किस प्रकार की बिहेवियर होता है, इसके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। क्योंकि भौतिक दुनिया में बिहेवियर क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से पीड़ित है। कभी ना कभी हर एक समय में कुछ ना कुछ इस अनर्थों के प्रभाव में हम पड़ते हैं और उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के इस दुनिया में प्रस्तुत हो जाते हैं। कुछ लोग काम के प्रभाव में पड़ते हैं, कुछ लोग क्रोध के प्रभाव में हैं, कुछ लोग लोभ के प्रभाव में हैं, कुछ लोग मद मात्सर्य ईर्ष्या के प्रभाव में हैं। इस प्रकार हर एक प्राणी इस 6 अनर्थों के में रहते हैं हमेशा। तो इससे पार होने के बाद आध्यात्मिक जगत बनाने के उनकी लक्षण क्या है, यहाँ पे बता रहे कृष्ण। ये अर्जुन के प्रश्न है, उसके आंसर में कृष्ण कह रहे हैं, निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर् विमुक्ता सुख दुःख संनय गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अन्वयम् तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ये व्यक्ति ना विचलित नहीं होता है इस भौतिक दुनिया के अलग अलग प्रकार के ड्युअलिटी, कभी ताप है, कभी ठंडा है, हीट एंड कोल्ड, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी आपको मान मिलेगा, कभी आपको मान मिलता है, कभी आप काम से पीड़ित है, कभी क्रोध से पीड़ित है, कभी लोभ से पीड़ित है। इस प्रकार की जो अनर्थों की प्रभाव, इस प्रकार की ड्युअलिटी है, द्वंद्व जो है इस दुनिया में, इस प्रभाव में वो विचलित नहीं होता है, बल्कि उनको ये ज्ञान पूर्ण रूप में है किस प्रकार भगवान को शरणागति प्राप्त करना है। ये दुनिया की जो चीज से, जैसे नाव होता है, रात के समय नाव को जब तीर की जगह पे रखते हैं, उसको एंकर करते हैं, एंकर कहते हैं एंकर। उस एंकर को उस समुद्र की जो भूमि में गाड़ देते हैं, मिट्टी के अंदर में गाड़ देते हैं। गाड़ने से क्या होता है, पूरा रात को अलग अलग प्रकार की तैराते उस लहर आके उस नाव को पूरा ऊपर नीचे करते हैं, बट क्या होता है वो नाव वहां से निकल के नहीं जाते, क्योंकि उसकी एंकर है, उसकी एंकर पूरा भूमि में दबा के रखा है। उसी प्रकार भक्त भी क्या होता है, भगवान को पाने का पूरा ज्ञान और उस विधि में अनुभव है, इसके वजह से इस दुनिया के अलग अलग प्रकार के द्वंद्व से जो उनकी लाइफ ऊपर नीचे हो रहा है, उससे विचलित नहीं होता है। He is not bewildered. अरे प्रभु, इस प्रकार की कोरोना क्यों इतना ताप दे रहे मेरे को, ये इस प्रकार क्यों चल रहे हैं, भगवान इसको लेके कुछ कर नहीं रहे, क्या हो रहे प्रॉब्लम्स इस दुनिया में।
क्या भगवान, इसका आंसर क्या है? इस प्रकार की सोच ही नहीं रहते उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये दुनिया दुखालयम है, ये आलय है, जे वहां पे इस आलय में सिर्फ दुख मिलता है आपको, जिधर भी खोजो आपको दुख ही मिलेगा। बट कुछ दुख हल्का होता है उसको हम सुख मानते हैं, कुछ दुख ज्यादा लगता है उसको हम दुख मानते हैं। जो दुख हमको लगता है दूसरों को शायद वो सुख लगता है। इस प्रकार इस दुनिया में हर प्रकार के द्वंद्व है। आप कैसे, कौन सा रियलिटी कैसे पता चलेगा, क्या राइट है क्या गलत है क्या सही है, कैसे समझेंगे? इसको समझने की जरूरी भी नहीं है। भगवान यही कह रहे हैं, इससे पार हो। इससे पार होने के लिए अब क्या करो, भगवान की शरणागति होने का विधि को समझो। ये यहाँ पे इस प्रकार के व्यक्ति क्या होता है, उनकी कुछ दम्भ नहीं रहते हैं, उस प्रकार के कुछ गर्व नहीं रहते हैं कि मैंने ऐसे प्रकार के, वो नम्र भाव से रहते हैं। निर्माण मोह जित संग दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है इस भगवत गीता की अध्याय में। फिर भगवान ने फिर आगे बढ़ के कहते हैं, फिर अर्जुन का प्रश्न आया कि ये जो दुनिया बोल रहे हैं आपका आध्यात्मिक दुनिया, उसकी क्या लक्षण है? जो उसमें जाते हैं उनकी लक्षण तो क्या है, बट दुनिया की क्या क्या फीचर्स बताइए। सो मुझे वॉइस ब्रेक हो रहा है आपको। हरिदाम अशुतेषु तेषु, इस पूरा दुनिया, भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया ले लेंगे। पहले नीचे लेवल पे है देवी धाम। हमारा भौतिक दुनिया को हम कहते हैं देवी धाम। देवी मतलब कौन है? दुर्गा, उनकी फोर्ट है ये। इस फोर्ट को क्रॉस करना दुर्ग है, मुश्किल है। इस दुर्ग को आप पार नहीं कर सकते हैं। यही दुर्गा देवी की जगह है, देवी धाम। इस देवी धाम को जो भक्त, जो ज्ञानी योगी है, जो इच्छा प्रकट होते हैं उनके जीवन में इस मुक्ति पाने का, वो जाते हैं। दूसरा है महेश धाम। महेश धाम मतलब जहाँ पे सदाशिव रहते हैं, सदाशिव, और उस सदाशिव के लोक के ऊपर है ब्रह्म ज्योति। वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। देवी धाम है नेगेटिव है, जीरो माइनस है, और जो महेश धाम है जो न्यूट्रल है, उसके ऊपर है हरिधाम। हरिधाम मतलब जहाँ पे वैकुंठ है, अलग अलग ना वैकुंठ है, जहाँ पे हयग्रीव, नरसिंह, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस अलग अलग विष्णु के रूप में अलग अलग लोक संचलित है। इसको कहते हैं हरिधाम। और हरिधाम के ऊपर है गोलोक धाम। ये 4 लेवल की धाम है पूरा, आप देखेंगे। तो यहाँ भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? ये जो धाम के बारे में बता रहे हैं वो है हरिधाम और गोलोक धाम, ये दोनों के बारे में बता रहे हैं। ये दोनों है आध्यात्मिक जगत है। जो देवी धाम है भौतिक जगत है, और जो महेश धाम है, जो ब्रह्म ज्योति का जो सेक्शन है, वो न्यूट्रल है बीच में। ये भगवान के शरीर का कांति से ब्रह्म ज्योति का एक जगह बनता है, वहां पे सदाशिव रहते हैं। तो ये जो जगत, आध्यात्मिक जगत के बारे में कहते हैं, वहां पे कोई सूर्य और चंद्र का जरूरी नहीं है। न तत् सूर्यो न तत् भाष्यतो सूर्यो न शशांको, शशि मतलब चंद्र, भाष्यतम सूर्य, सूर्य और चंद्र का जरूरी नहीं। ना पावक, पावक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। सो अभी जब कृष्ण ये बता रहे अर्जुन को एग्जाम्पल, न पावका न सूर्यो न चंद्र, मतलब कुरुक्षेत्र के समय में भी पावक का यूटिलाइजेशन होते थे, इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन थे। ये नया इन्वेंशन नहीं इलेक्ट्रिसिटी। पावक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग उस समय भी होते थे, जिस माध्यम से वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स को तोड़ते थे, है ना। तो ये नया शास्त्र, नया इन्वेंशन नहीं है, वेदों में भी इसका यूटिलाइजेशन है। जैसे आप वो देखते हैं, कौन है, नरकासुर की जगह पे जाने के लिए कृष्ण और सत्यभामा जब क्रॉस करते हैं, वहां पे नरकासुर अलग अलग प्रकार के सिक्योरिटी गेट्स बनाया उन्होंने। उसमें एक सिक्योरिटी गेट था पावका, मतलब पूरा सिक्योरिटी गेट में इलेक्ट्रिकल करंट थे, जो भी उसको पार करना है मतलब उनको मरना है पहले। इस प्रकार के एक सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने बना के रखा नरकासुर में। तो ये चीज हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो दुनिया है जहाँ पे ना चंद्र ना सूर्य ना पावा का जरूरी है। हमारे दुनिया में देखिए, हर दिन सुबह में जब जिस जगह पे आपका चंद्र का इन्फ्लुएंस उतना नहीं है, वहां पे पावर का चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको फायर चाहिए। तो इस प्रकार इस दुनिया में ये अंधकार है, इसलिए ये सब जरूरी है। बट आध्यात्मिक जगत है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड, वहां पे हर एक प्राणी जीव उनके शरीर के कांति काफी है जिसे वो जगह तेजोमय हो जाता है। ये चीज यहाँ पे, और यद गत्व ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ये जगत में एक बार जाने के बाद किसी को भी प्रकार की इच्छा जागृत नहीं होता है वापस इस दुनिया में आने के लिए। संभव हम लोग इस दुनिया में आ गया है भगवान के द्वेष करते हुए, पर जब एक बार मौका मिला वापस जाने के लिए, वापस जाने के बाद बिल्कुल इच्छा नहीं रहते इस दुनिया में आने के लिए, दुनिया में। और भगवान ने अपने जो प्रेम का रापन और व्यक्त करते दूसरा श्लोकों में। जगत सामने है, मन भी सम्मिलित है। तो भगवान है, अभी अर्जुन से पूछ रहे भौतिक दुनिया के बारे, आध्यात्मिक दुनिया के बारे। बट ये जो दुनिया का जो चीज, और उसके साथ साथ मन जो चेतो इंद्र का नाम से तुलना करते हैं, ये 6 इंद्रियों अपना पत्नी है। बचपन से उसका इतना सेवा किया फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। ये इंद्रिय बिल्कुल दे वांट मोर, गिव मी मोर, गिव मी मोर, मन मांगे मोर, है ना। उस प्रकार क्या हो रहा है, मोर मोर करके क्या हो रहा है, इस जीव को पीड़ना कर रहे हैं, पीड़ना दे रहे हैं। एक दिन भी छुट्टी नहीं है इंद्रियों की सेवा से। अरे बाबा 6 दिन तो सेवा किया, एक दिन तो फास्टिंग कर लेते, नहीं, पीड़ना करते। निर्जल का दिन कितना पीड़ना करते इंद्रियों, बगल में बैठ के सब कुछ खींचते रहते हैं इंद्रिया। ये है ये 6 पत्नी का स्टोरी है। कोई भी नहीं कह सकते वो शादी नहीं किया, ये साधु जन भी शादी किया है अपने इंद्रियों के साथ, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इस 6 इंद्रियों को कोई नहीं छोड़ते।
जितना भी पीड़ना मिल रहा है उनके साथ, उनके संग में, फिर भी वो छोड़ने की इच्छा नहीं होता है। एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता है। इस सेवा में कुछ सैलरी मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है, सिर्फ दुख मिलता है, फिर भी वो सेवा नहीं छोड़ना चाहते। ये जीवों के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आगे बढ़ के भगवान पद एक्सप्लेन करते हैं। शरीरम यद अवाप्नोति, एक मिनट, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि युत्क्रमातीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे बता रहे कि ये जीव ना इस 6 इंद्रियों के बंधन में, त्रिगुणों के प्रभाव से नो, एक दिन नहीं कह रहे, एक हफ्ता भी नहीं है, एक महीना भी नहीं, एक साल नहीं है, पूरा जीवन भर सेवा करते हैं और इस मृत्यु के बाद और एक शरीर को धारण करते हैं जिसमें ये सेवा कंटिन्यू होता है। मतलब एक जीवन नहीं है, जीवन के बाद जीवन के बाद जीवन के बाद हमेशा इस प्रकार की सेवा करते हुए जाते हैं। बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल भगवान कह रहे हैं, ये जो जीव शरीर को चेंज करते हैं, चेंज करने के समय क्या करते हैं, अपने इंद्रियों की जो प्रभाव में उनकी अनुभूति को अपने साथ लेके जाते हैं। द कंसेप्शन, अपने एक लाइफ का जीवन के बारे में कंसेप्शन उन्होंने स्वीकार किया जीवन में, उसको साथ लेके जाते हैं दूसरा शरीर में। हाँ, जिस प्रकार एक हवा में दुर्गंध हो सुगंध हो, जीवन की कार्यों के माध्यम से आपके लाइफ में जो चीज होता है वो दुर्गंध होता है या फिर सुगंध होता है। उस कंसेप्शन को, दुर्गंध हो या सुगंध को, हम क्या करते, आने वाले जीवन में भी हम उसको लेके जाते हैं। इसको हम कहते हैं वासना, वासन कहते हैं। हाँ, हर एक प्राणी अपना एक वासन को लेके जाते हैं। कुछ लोग का वासन रहते हैं सत्व गुण से प्रभावित है, कुछ लोग का वासन है रजोगुण से प्रभावित है, कुछ लोग का वासन है तमोगुण से प्रभावित है। कुछ लोग का वासना है इतना दुर्गंध करते हैं, दुर्गंध देते हैं, दुर्गंध होता है। कुछ लोग का वासना बहुत सुगंधित होता है। तो इस प्रकार के वासनाओं को लेके क्या करते जीव, और एक शरीर को धारण करते हैं। इस प्रकार उनकी सेवा कंटिन्यू होता है इंद्रियों का। ये भगवान खुद अपना एक्सप्रेशन है ये जीवों के बारे में, भौतिक दुनियाओं के जीवों के बारे में। फिर भगवान इसके बाद फर्दर इसके बाद एलॉबरेट करते हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयन्नुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो इतना बोलने के बाद अर्जुन पूछता, देखिए भगवान कह रहे देखिए इस प्रकार वो क्या करता है कि इस 6 इंद्रिय 6 पत्नियों के साथ घूमते रहते हैं, एक जीवन से दूसरा जीवन, फिर समझते नहीं है वो कि इस प्रकार की क्यों मेरे को पीड़ना लेना पड़ रहा है। तो अर्जुन की प्रश्न आ गए यहाँ पे, अरे क्यों ये लोग क्यों समझ नहीं रहे, क्या बात है। हाँ, इतना कुछ कष्ट होने के बाद तो समझना चाहिए ना, ठीक है, इतना क्या जरूरी है, निकलते इससे। इस प्रकार की ड्यूटी जहाँ पे सैलरी नहीं है, हॉलीडे नहीं है, हाँ, और रेम्यूनरेशन नहीं है, कुछ अवार्ड नहीं है, उस प्रकार की जॉब में क्यों रहना है। लेट मी चेंज माई जॉब, ये चेंज करना चाहता हूँ। ये बॉस इतना पीड़ना दे रहे हैं, आप समझिए आपकी बॉस ही नहीं दे रहे, आप इंद्रियों भी उस प्रकार की पीड़ना दे रहे हैं, और आपकी बॉस भी इस प्रकार की इंद्रियों की पीड़ना में रह रहे हैं। सब जो भी मास्टर कहते हैं ना दुनिया में,
वो भी अपने इंद्रियों की सर्वेंट है। तो ये बोला कि ये क्यों समझ नहीं रहे कृष्ण, अर्जुन का प्रश्न था। उसके आंसर में भगवान नेक्स्ट वर्स कहते हैं, उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वो सब कुछ देख सकता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मूर्ख है, इसलिए वो समझ नहीं पाते। मूर्ख मतलब क्या है? ज्ञान है, जिस ज्ञान से आप मुक्ति पा सकते हैं, बट उस ज्ञान की इच्छा बिल्कुल नहीं है। बोलते क्लास करो, इंटरेस्ट नहीं है प्रभु, समय नहीं है प्रभु, ये सब क्या जरूरी है? तो बोलेगी कि नहीं, वो मूर्खता है। जब करो, नहीं है, मन नहीं लगता है। अरे मन आप नहीं, आप मन नहीं है। मन आपको पीड़ना कर रहे इतना सर, आप मन की बात को बगल में रखो। हाँ, आप भगवान की बात को लो, पहले भगवान की बात लेके आगे चलो। नहीं, मन की बात करना है मेरे को, तो इस तरफ नहीं चलेगा। तो भगवान कह रहे वो मूर्खता है। तो इसलिए कहते हैं जिसके पास आंख है, जिससे वो ज्ञान को देख सकते हैं, ज्ञान से वो अपने आंखों को बनाया है, वो एक्चुअली देख सकते हैं क्या हो रहे हैं इस भौतिक दुनिया में। फिर अर्जुन का प्रश्न था, इस ज्ञान को प्राप्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी क्या प्रकार की बिहेवियर होता है, उसके बारे में 11th वर्ष में बताया। यतन्तो योगिनश्चैन्यं पश्यन्ति आत्मनवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है। आत्म साक्षात्कार की जो प्रयास कर रहे हैं, कौन है? हम सब है, साधक है। हम प्रयास करें समझने के लिए। प्रभु मैं बैठ रहा हूँ इस मीटिंग में, कुछ दिमाग में जा रहा है, कुछ ऊपर से जा रहे हैं, भगवान उनके बारे में बता रहे हैं। शायद हमको सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, मैं एक प्रकार की समझ के बता रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, उसमें शायद कुछ समझ में पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो भगवान उनके बारे में कह रहे हैं, चिंता मत करो यार, आप तो प्रयास कर रहे हैं। बिकॉज आप प्रयास कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को स्वीकार करने में, ग्रेजुअली आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आत्म साक्षात्कार के बारे में, वो जितना भी प्रयास करेगा कुछ भी समझेगा नहीं, क्या हो रहा है कैनॉट, वो देख ही नहीं पाएगा चीज को। तो भगवान बेसिकली जो आध्यात्मिक विधि को अपनाते हैं, चाहे उनके पास उतना क्षमता नहीं है समझने का, वो जरूर एक दिन मेरे को दर्शन कर सकते हैं। बट जो प्रयास बिल्कुल नहीं आत्म साक्षात्कार, वो जितना भी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो, कितना भी डिग्री अपना नेम के बगल में रखे है, फिर भी वो समझेगा नहीं बिल्कुल, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे फिर जाते हैं भगवान, इसी एग्जाम्पल कहते हैं, यत् आदित्यगतं तेजो जगत् भाष्यते अखिलम यत् चंद्रांसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। अर्जुन का एक प्रश्न आया था यहाँ पे, भगवान आप कह रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार के प्रति इच्छा नहीं रखते हैं या फिर प्रयास नहीं करते, वो तो आपको समझेगा नहीं। बट मैं तो एक भक्त हूँ, मेरे को सबके प्रति एक दया की स्वभाव है और मैं दया दिखाना चाहता हूँ। आप बताइए किस माध्यम से इस भौतिक दुनिया में लोग हैं आपको प्राप्त कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं। इस भौतिक दुनिया में रह के भी आपको किस प्रकार देख सकते हैं लोग। वहां पे
ये कृष्ण ने इस प्रकार की श्लोकास बता रहे हैं। जो सूर्य की जो स्प्लेंडर, जो सूर्य की जो तेज है और जो चंद्रमा की तेज है, जो पावक की जो तेज है, ये सब मेरे से आ रहे हैं। कोई भी इस दुनिया में देख रहे, इस दुनिया अंधकार है, दुनिया को प्रभावित करने वाले सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये सबका तेज भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ वो तेज। फिर आगे में और एग्जाम्पल करते हैं। गाम अविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। यहाँ पे भगवान ने कुछ साइंस बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, नो द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग साइंटिफिकली हम लोग कहते हैं, जिस माध्यम से हर एक जो प्लैनेट, हर एक ग्रह अपना अस्तित्व में घूम रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं हूँ वो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कह रहे हैं भगवान? आई एम द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो साइंस का व्यक्ति है वो समझ सकते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन है? कृष्ण है, भगवान कह रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि जो चंद्रमा की जो कांति है, चंद्रमा की कांति का इन्फ्लुएंस सब्जियों के ऊपर पड़ते हैं। हर एक सब्जी का एक स्वाद है, पता नहीं आलू का कितना स्वाद है, बट मान लीजिए बैगन का एक पर्टिकुलर स्वाद है, गोभी का एक स्वाद है, शिमला मिर्ची का एक स्वाद है, गाजर का एक स्वाद है, कुमड़ा का एक स्वाद है, लौकी का एक स्वाद है। ये सब स्वाद उस सब्जियों में क्यों आते हैं? चंद्रमा का की कांति से। चंद्रमा का कांति जब पड़ते हैं, धीरे धीरे सब्जी पकते हैं अंदर में और वो स्वाद बनाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो चीज भी मैं ही हूँ। मान लीजिए आप खाने के समय सब्जी ले रहे हैं, अरे आज का सब्जी बढ़िया है, जब आप बोल रहे हैं किसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं? कृष्ण को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वाद है अपना पत्नी के हाथों का नहीं है, वो स्वाद है भगवान है, भगवान उसमें है, इसलिए आपको स्वाद मिल रहा है। आप मान के चलिए खाने में कुछ भी स्वाद नहीं है, क्या कोई जीवित रहेगा? खाने की स्वाद की वजह से जीवन चल पा रहे हैं। उसके लिए इतना युद्ध होता है, लड़ाई चलते हैं और प्रयास चलते हैं धन प्राप्त करने का, क्योंकि कुछ स्वादिष्ट भोजन खा के संतुष्ट हो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वो स्वाद देने वाला चंद्रमा की कांति में ही हूँ, मेरे वजह से ही हो रहे हैं चीज। तो भगवान इतना डिटेल्स में वो जा रहे हैं बताने। फिर नेक्स्ट वर्स, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो हमारे शरीर में मान लीजिए आप खा लिया है, खाने के समय भगवान को याद किया है और खाने के बाद उसको पचना चाहिए, उस पचने का शक्ति भी भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। पचने का जो अग्नि है उसको जठराग्नि कहते हैं। हाँ, वो जठराग्नि, फायर ऑफ डाइजेशन। ये जो जठराग्नि भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ, जठराग्नि जिससे जो काया अपने उसको पचा रहा हूँ। यहाँ पे भगवान मांस के बारे में नहीं बताते हैं, सो मांस को डाइजेस्ट करने के लिए भगवान नहीं आते हैं, इसलिए लोग को मांस करने के बाद खुद कष्ट लेना पड़ता है उसको निकालने के लिए। जब नॉर्मल नेचुरल थिंग जो लेते हैं भगवान बोलते उसका स्वाद भी मैं ही हूँ, स्वाद देने वाले भी मैं ही हूँ, और उस स्वाद के साथ अब जो भोजन लिया है पेट में
उसको पचाने का शक्ति अग्नि भी में ही हूँ, और अग्नि के साथ हवा भी लगता है। वो जो पचा हुआ चीज को शरीर का अलग अलग जगह पे उसको लेके जाने के लिए, उसके लिए उसका हवा का नाम है प्राण। ये प्राण वायु क्या करते हैं, आप जो खाना खाए उसकी पोषण को शरीर के अलग अलग कोने में सेल्स में उसको भेजते हैं। और जो अपान वायु जो वायु है, जो आपका मल मूत्र के माध्यम से जो रेसिडुअल है वो खाने का, उसको अपने शरीर से निकालते हैं। अपानु के बिना आपका क्लीनिंग नहीं होगा, टॉयलेट नहीं जा पाएंगे। तो भगवान कह रहे ये भी शक्ति में ही हूँ। हाँ, इतना भगवान के बिना आप जीवन नहीं जी सकते हैं, ये भगवान क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं इस वर्सेस में। फिर चलते हैं आगे में, भगवान क्या क्या और किस प्रकार हम भगवान को देख सकते हैं। मतलब खाने के समय भगवान को याद कर सकते हैं, और उसको पचने के लिए हम जो सोते हैं, थोड़ा लेटते हैं बेड पे, उस समय भगवान को याद कर सकते हैं, और जाके हगने के समय भी भगवान को याद कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति के माध्यम से ये चीज हो रहा है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। सो इन कंक्लूजन भगवान ने क्लियर कर रहे हैं, क्या है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, हर एक हृदय में आत्मा के बगल में परमात्मा एक उंगली की साइज में, आपकी उंगली है ना, उतना साइज, एक चींटी का उंगली जितना होगा उतना साइज में परमात्मा रहते हैं उनके हृदय में। एक हाथी का उंगली जितना साइज उतना उतना साइज में परमात्मा उनके हृदय में स्थित रहते हैं। हाँ, एक मनुष्य की जितना उतना उंगली का साइज है उतना साइज में भगवान परमात्मा हृदय की स्थिति में रहते हैं, और उनकी माध्यम से ही आपको क्या होता है, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति किसी चीज का याद करना, अरे मैं भूल गया था अभी याद आया है, हम कहते हैं ना। सो याद कौन दे रहे आपको, खुद से नहीं हुआ है, भगवान दे रहे हैं। आर्किमिडीज के बाथरूम में भर के यूरेका करके उनको आइडिया आ गया है, वो आइडिया कहाँ से आया है, भगवान ने दिया है उनको। अलग अलग साइंटिस्ट जब इन्वेंशंस होता है, डिस्कवरी होता है, ये सब चीज भगवान की प्रेरणा से। मत्त स्मृतिर ज्ञानम, मेरे से ही ज्ञान आते हैं। हर अपोहनम, मेरे से ही अपोह होता है, फॉरगेटफुलनेस, हम भूल जाते हैं, अरे भूल गया, अरे मेरे मुंह तक आया, मेरे कंठ तक आया नाम, अभी बाहर नहीं आ रहे हैं, अरे मैं उनकी नाम याद नहीं आ रहे हैं मेरे मन में, बट नहीं आ रहे बाहर, क्यों, ये भगवान की अपोहना, परमात्मा के रूप में स्मृति, ज्ञान, अपोहना, ये तीनों चीज देते हैं भगवान। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, आप पूरा वेदों का पाठ करिए, उसके वेदों का अंत है वो है भगवान है, मैं हूँ, मेरे को समझो बस। इतना वेदों को पढ़ने का समय ना आपके पास है, हाँ, समय होने के बाद इतना बुद्धि नहीं है समझने के लिए चीज को, तो इस वेदों का अंत, वेदों का सार समझो, वो है कृष्ण। हाँ, क्योंकि मैं ही व्यासदेव के रूप में इस वेदों का रचना किया है, जब वेदों का रचना मैं खुद किया है, इस वेदों का सार भी मैं ही हूँ। और क्या आप जानना चाहते हैं अर्जुन, इस प्रकार कृष्ण हर एक माध्यम से उनको याद करने का एक मौका दे रहे हैं, उनको देखने के लिए एक मौका दे रहे हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो 5 श्लोक है हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम टाइम हो गया है 6:30, किसी का कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे
सो आप लोग को समझ में आया है कि कैसे है, बिकॉज ये जो टॉपिक है 15 चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उस पेड़ को समझने में जो इस भौतिक दुनिया की पेड़ थोड़ा उल्टा है। इसका एक फोटो है, मैं निकाल के दिखा सकता हूँ यहाँ पे। फिर भी आप आपकी तरफ से किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए, उस समय तक मैं ढूंढता हूँ उस चीज को। मुझे पुरुषोत्तम योग जैसे क्या मतलब, जैसे बोलते हैं ना, उस जो अपना जो आता है तो उसमें भी ये पूरा 20 श्लोक पढ़ा जाता है, तो उससे भी कुछ रिलेटेड है क्या ये वाला गीता का? ये जो अध्याय का पुरुषोत्तम योग कहते हैं ना, या इसको मैं लास्ट में आएगा, वो लास्ट वर्ष में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जरूर जरूर। ये पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं इसके बारे में लास्ट वर्ष में आते हैं, तो उसके लिए मैं रिजर्व रखा है। हम लोग को डाउट है कि अभी तक पुरुषोत्तम बोल रहे हैं और यहाँ पे तो ये सब की डिस्कशन हो रहे हैं, ये क्यों है उसके बारे में हम और कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। रीना माता जी, कोई क्वेश्चन आपका? मतलब आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? प्रभु जी बहुत सुंदर है, मुझे तो मतलब मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मुझे तो बहुत सुंदर लगा पढ़ के, क्योंकि ये चीज समझने की है ना। जैसे अभी आपने भी बोला ना कि जितनी भी वेजिटेबल्स है तो उस पर जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तब उसमें स्वाद आता है, तो ये तो सोचने की बात है ना कि इतने सारे स्वाद कहाँ से आए। और आप एक चीज सोचिए कि एक प्लेन अगर मतलब स्काई में अगर चल रहा है तो उसको ईंधन चाहिए, बट अगर चंद्रमा और मून मतलब मून एंड सन दोनों कैसे चल रहे हैं, एकदम फिक्स टाइम फिक्स सर्कल, तो ये समझने की चीज है कि कितना पावरफुल है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक्चुअली हम देखेंगे वैदिक संस्कृति के कैलेंडर है, उसमें वो डिपेंड होते हैं चंद्रमा के मूवमेंट और सूर्य के मूवमेंट। कुछ लोग सूर्य सिद्धांत के हिसाब से कैलेंडर को फॉलो करते, कुछ लोग चंद्रमा के ऊपर है। मतलब हमारा टाइम कैलकुलेशन जो भी है चंद्र और सूर्य के हिसाब से निर्भर है। मतलब भगवान उसमें स्थित है, भगवान के बिना आपको टाइम भी नहीं पता चलेगा कितना हुआ है, आज का डेट भी नहीं पता चल सकता है, और कब फ्यूचर में क्या होने वाले हैं का, या आज क्या बारिश होगा, बाद में ये होगा, ये भी समझना नामुमकिन है, मुश्किल है। सुबह में हम उठते उठ के हम लोग अपना परिवार को देख पा रहे हैं, जो चीज हम भोग करते हैं उस चीज को देख पा रहे हैं, इसका वजह है सूर्य है। सूर्य नहीं रहते ना, आंखों में शक्ति नहीं देखने का। मान लीजिए आप मिरर के सामने चला गया, आप खुद को देख सकते हैं? नहीं, जब तक लाइट नहीं होता है। लाइट मतलब क्या है? लाइट इज सन्स एनर्जी। सूर्य की ताप को हम लोग परिवर्तन करते हैं साइंटिफिक मेथड में, और उसको हम लोग लाइट के माध्यम से यूज करते हैं। ये जो कैमरा, मेरे सामने एक कैमरा है, उस कैमरा के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, और मैं ये चीज मेरे को कैप्चर करके आपकी तरफ वो भेज रहा है। ये सब कांति का प्रभाव, अलग प्रकार की पावर का है, द इन्फ्लुएंस ऑफ फायर। ये भी भगवान से सृष्टि निर्माण हुआ, हम सब इसको मैनिपुलेट करते हैं। ये जो मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ ये। और किसी का कुछ प्रश्न है, फिर कुछ बोलना चाहते हैं? ये ऊर्ध्वमूलम अधम शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोलोक है ऊपर में, जहाँ पे राधा कृष्ण है, जो गाय और हंस और नदी यमुना बह रहे हैं। और इस भौतिक दुनिया, इसको कहते हैं, ये जो आध्यात्मिक दुनिया है, इस ऊपर में जो है उस आध्यात्मिक जगत को गोलोक धाम कहते हैं, या फिर हरिधाम। और उसके नीचे जो देवी धाम है, ये है जहाँ पे ब्रह्मा की सृष्टि होता है। तो ब्रह्मा है उस मूल में बैठा है, इस वट वृक्ष भौतिक दुनिया की, उनके नीचे से पूरा ये वृक्ष बड़ा, देखिए इतना बड़ा वृक्ष है। आप समझेंगे नहीं इसका मूल, एक्चुअल मूल कौन सा है और कौन सा शाखा है, डिफिकल्ट। ऊपर से देखेंगे यहाँ पे देवी देवता है,
यहाँ पे देखिए इंद्र ऐरावत के ऊपर बैठे हैं। फिर बगल में देव देवता है। जैसे नीचे आएगा अलग अलग सिद्धीस है, योगीस है। उसके नीचे आएंगे तो मनुष्य है। उसके नीचे जाएंगे तो अलग अलग प्राणी है, कुत्ता है, गाय है, या फिर और एक प्राणी मछली है, इस प्रकार की। तो ये है पूरा ये। और भगवान कह रहे इसको समझने का प्रयास मत करो बिकॉज आप समझेगा नहीं, इसमें घुसेगा तो बस निकलेगा नहीं इसमें। आप सिर्फ इसको काट के निकलो और मेरे पास आओ, ये भगवान कह रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये जो फोटो है आपको थोड़ा आइडिया दे देगी। हरी बहुत सुंदर था। ठीक है, तो हम अभी विराम करेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग प्रभु जी 5% भी अगर सीख लेंगे ना तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। हम लोग अगर 5% भी सीख लेंगे ना तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और बहुत भगवान कह सुंदर रहे है। हैं कि वो 5% भी आप नहीं समझ रहे, चिंता मत करो, मेरे पास आने का प्रयास करो बस अपने वो संग बना के रखना है, प्रयास करना है, तो अपने आप फिर हाँ, भी प्रभु। वक्त हो के हमको समझना बहुत जरूरी है, ताकि क्योंकि ना बाद में हमारा बुद्धि विचलित करते हैं। लोग कहते रहे तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या चैंटिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरी है, इस दुनिया में इतना कुछ अच्छा चीज है। तो हम कह सकते ऊर्ध्व मूला अधः शाकम ये दुनिया इतना कंफ्यूजिंग चीज है ना, इसमें इस प्रकार की चीज है। इंद्रियों की जो इच्छा के ऊपर ये सृष्टि को विस्तार होता है। ठीक है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। आपकी 6 पत्नी है, आप बोलेंगे मैं शादी नहीं की, नहीं, अब शादी किया है सबको, सब लोग शादी किया है। अपना लीगल वाइफ को छोड़ के 6 पत्नी को शादी करके बैठा है, उसमें पीड़ित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आज का सेशन हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मंत्र का एक बार जाप करके तो सेशन को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। नेक्स्ट संडे को हमारा वो क्लास रहेगा रामायण के ऊपर। सो सैटरडे को भी हम क्लास रखेंगे। ये भगवदगीता का 15 चैप्टर खत्म कर देंगे एक आधा घंटा के अंदर, फिर हम 16 चैप्टर भी चालू करेंगे। ठीक है, हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज का सेशन यही विराम करते हैं। फिर हम रथ यात्रा का अनाउंसमेंट भी करेंगे उस समय, तो किस प्रकार होने वाले, क्या होने वाले हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो उस दिन वैसे ही कर लेंगे। तो सर प्रभु जी विराम दूं? हाँ जी।